अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ खुशखबरियों के इवेंट्स के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक आपके पास कई तरह के नेचुरल फ्यूल्स आपको डेवलप करने के लिए मुयस्सर रहेंगे। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। अगर कोई टॉरियन अपनी ज़िंदगी में निखार लाना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में फ्लरिश करना चाहता है, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब वो अपनी सलाहियतों को अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करे। मैं उसको गारंटी देता हूँ, मेल हो या फीमेल, स्टूडेंट्स हो या बिजनेसमैन्स, के टाइम बिहेवियर बहार की शक्ल में उन्हें सपोर्ट कर रहा है। उस बहार में जो ऑब्जेक्ट्स हिस्सा ले रहे हैं, मैं वो तफसील बयान करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट इस साल की टॉप पोजीशन पर है। टॉप पोजीशन को ज़रा सा समझने के लिए, सूरज की अगर मुझे मैक्सिमम रोशनी चाहिए तो उसकी टॉप पोजीशन 90 एंगल होता है। बिल्कुल सरों पर हो, सूरज मुकम्मल तौर पर रोशन कर देगा। उससे पहले भी सूरज हमें फेवर्स देता है, जब मशरक़ से तुलू होता है, जब मगरिब तक जाता है। लेकिन वो उसके स्लो या दूसरे या तीसरे दर्जे के एंगल्स होंगे। जो उसका टॉप एंगल है वो उसका 90 डिग्री एंगल कहलाएगा। इसी तरह टॉरियंस के लिए वीनस की पोजीशन उनके कैरियर में, उनके सोर्स ऑफ इनकम में, उनकी सलाहियतों को रिवॉर्ड्स में बदलने के लिए जो टॉप लेवल चाहिए होता है, वो इस वक्त टॉरियंस को मुयस्सर है। बहुत सारे टॉरियंस पिछले दिनों उदास रहे जब वीनस 12th एंगल पर, जब वीनस वीक एंगल पर था, 8th एंगल पर। बट अभी 10th एंगल का मतलब है कि अपनी सारी उदासियां भुला दें। अब 10th एंगल पर वीनस के अवेलेबल होने का मतलब ये है, 6 मार्च से अवेलेबल है, कि आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को इंक्रीज़ करें। दिस इज़ अ 60% ऑफ योर लाइफ। जब वो इंक्रीज़ होगा, स्टेबिलिटी आएगी, ख्वाहिशें भी पूरी होने लगेंगी, ज़रूरतें भी पूरी होने लगेंगी। तो इससे आप अपनी ड्यूटीज़ भी निभा सकेंगे, अपनी लाइफ में सहूलत वाले भी हो सकेंगे। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। वीनस इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर मटीरियल अचीवमेंट, कैरियर, रुपया पैसा, इन्वेस्टमेंट, ये नहीं। इसके अलावा भी वीनस आपके लिए कुछ मायने रखता है। आपकी सलाहियतों को पॉलिश करने के लिए जो बेहतरीन टाइम होता है वो वीनस सीज़न ही कहलाता है। सो इस वक्त वीनस इज़ इन गुड फॉर्म। तो आप अपनी सलाहियतों की खोई हुई एनर्जीज़ को, खोए हुए लेवल्स को रीफ्रेश कर सकते हैं, दोबारा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, दोबारा ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कम्युनिकेटिव स्किल्स, रोमांटिक एबिलिटीज़, इन्वेस्टमेंट करेज, ये सब आपको मुयस्सर आ सकती है। जो नई खबर है, और वीनस के साथ आपको पता है मार्स भी पिछले ही हफ्ते आपके 10th एंगल पर अपीयर हुआ है। बिल्डर्स जो टॉरियन हैं, वो इस वक्त अपने प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए, न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, उलझे हुए प्रोजेक्ट्स को दोबारा स्टैब्लिश करने के लिए, कोई एथलीट टॉरियन है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मतलब उस तरह के जो एग्रीकल्चर से, ज़मीन से, आयरन से रिलेटेड टॉरियंस हैं, वो सब फ़ायदे में जाएंगे। बैंकर्स भी, एंड इवन जो जिस्मानी क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हैं जैसे फोर्सेस के लोग, वो भी अच्छी फॉर्म में होंगे। एंड फिर आपका जुपिटर आपके लिए 11th एंगल पर, आपका सैटर्न आपके 10th एंगल पर। ये सब पुरानी खबरें हैं, पिछले हफ्ते की, बहुत पुरानी नहीं, मतलब पिछले हफ्ते की। इन सब की इवज़ आपको सपोर्ट तो मिल ही रही थी। अब इसमें जो इस हफ्ते 10 मार्च को नई तब्दीली आएगी, अब वो सुनिए। मरकरी आपके 11th एंगल पर सूरज के साथ जाकर मिक्स हो जाएगा। सूरज जिस एंगल पर है उसी एंगल पर जुपिटर है, उसी एंगल पर मरकरी आ जाएगा 10 तारीख को, 10 मार्च को। इन 3 प्लैनेट्स के ग्रुप की वजह से अब आपके एडवांटेजेस सुनिए। मरकरी 4 चीज़ें जर्नली देता है। एक आपकी माइंड फोकसिंग एबिलिटी, दूसरी आपकी वोकल मैजिकल स्किल्स, तीसरी आपकी कैलकुलेशंस, एंड चौथा आपका हाई विजन, बड़ा सोचना। ये जर्नल है। जब भी कभी मरकरी अच्छे एंगल पर होगा, ये टॉरियन हो या कैंसेरियन हो, लीव्स हो या वर्गोज हो, ये सभी को ये एडवांटेजेस मिलते हैं। बट वर्गोज को, ये टॉरियंस को स्पेशली क्या मिलता है कि इनके लिए ये 2nd एंगल का और 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब भी मरकरी सन के साथ होगा, आपके लिए जॉब स्विचिंग, जॉब इंक्रीमेंट, न्यू जॉब अचीवमेंट्स, गवर्नमेंट जॉब अचीवमेंट्स या फिर प्रमोशंस, ये एक्सपेक्टेड हो जाती हैं। तो ये इसका एक स्पेशल एडवांटेज है जो सिर्फ टॉरियंस को मिलता है मरकरी के अच्छी एंगल पर आने से। दूसरा फ़ायदा सुने,
जनरल एडवांटेजेस में जो माइंड फोकसिंग स्किल्स हैं ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन टॉरियंस के लिए ये स्पेशली एजुकेशनल फैक्टर को बहुत सपोर्ट करता है। एग्जामिनेशंस को, कैलकुलेशंस को, डीप थिंकिंग को, कम्युनिकेशन को, पब्लिक इमेज को, डील मेकिंग को, लव लाइफ को, ये सब बहुत सपोर्ट करेगा। ये आपके फिफ्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। इससे फर्माबरदारी मुयस्सर आती है। इससे जो लोग शोहरत की कोशिश कर रहे हों, पॉलिटिशियंस हों या कोई और आदमी किसी भी अंदाज से, सोशल मीडिया हैंडलर्स हों, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, तो उनके लिए भी, जो बिहाइंड द कैमरा है, उनके लिए भी, उन पर्सनैलिटी, उन टॉरियंस के लिए भी फेस वैल्यू बनने के पूरे चांसेस हैं मरकरी के बस। एंड मरकरी सूरज के साथ डबल स्ट्रेंथ होता है। मतलब अगर मरकरी आपको 17-18% एडवांटेजेस दे सकता था, तो अब 30 से अबव एडवांटेजेस, 30% से अबव एडवांटेजेस देगा, जिससे आप अपनी बात को अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन कर सकेंगे, अच्छे अंदाज से रिवॉर्ड्स अर्न कर सकेंगे, इजी होगा, हाई विजन्स के साथ होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो ये एडवांटेज है इस वक्त। मैंने ये मरकरी का बहुत थोड़ा हिस्सा आपको बयान किया है। सादा लफ्ज़ों में समझिए, मरकरी इज़ अ प्लैनेट, इज़ अ फ्यूल, इज़ अ टूल ऑफ योर माइंड, दिमाग का। अब दिमाग के लिए मैंने तो 2-4 फील्ड्स गिनवाई, जैसे ब्यूटी लविंग, जैसे कम्युनिकेशन, जैसे पब्लिक इमेज, जैसे कैलकुलेशन, जैसे विजन। ये तो जनरल सी बातें। हकीकत यह है कि जब दिमाग अच्छी हालत में हो तो आप अपनी ज़िंदगी के हर ही शोबे को, 11 के 11 शोबों को प्रॉपरली डील कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर सकते हैं। माइंड चल रहा है, आप अपनी क्रिएशंस पर काम कर रहे हैं क्योंकि माइंड चल रहा है। आप अपनी एजेंडा ऑफ लाइफ पर काम कर रहे हैं, काम कर सकते हैं बिकॉज के माइंड चल रहा है। कंसंट्रेशन कर सकते हैं, उलझनों को दूर कर सकते हैं, नाराज़गियों को दूर कर सकते हैं, हेल्थ थ्रेट्स को रिकवर कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, एग्जाम्स दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, वन ऑन वन रिलेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, और जो अपने डिपेंडेंट्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए इकदाम कर सकते हैं, फैमिली ड्यूटीज़ निभा सकते हैं, मजहबी इकदाम कर सकते हैं। मतलब जब माइंड चल रहा हो तो सभी कुछ कर सकते हैं ना। तो मैंने उसके सिंपल वो 4 शोबे बयान किए जो प्रूवन हैं साइंटिफिकली, बट वो हैं साइंटिफिकली जिन्हें हम एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज कहते हैं। जो मैं बयान कर रहा हूँ इसे मैं अपने एनालिसिस कह सकता हूँ कि मैंने जब अपने कैरियर में 21 ईयर्स में जो कुछ देखा मरकरी की डेवलपमेंट में, उसकी लिस्ट इससे बहुत बड़ी है। तमाम उलझने, तमाम डिफॉर्मेशन, एंग्जाइटीज़, डिप्रेशंस मरकरी की अच्छी फॉर्म में आने से रिपेयर हो जाते हैं। एंड मज़े की बात, एक और बात सुन ले, मरकरी अच्छी फॉर्म में, सन अच्छी फॉर्म में, वीनस अच्छी फॉर्म में, जुपिटर अच्छी फॉर्म में, सैटर्न अच्छी फॉर्म में, एंड शाबान मुअज़्ज़म का महीना बरकतों वाला, आगे रमज़ान आ रहा है, उससे भी ज़्यादा बरकतों वाला। सो थिंग्स, द टाइम इज़ इन योर 100% इन फेवर। मेरा ख्याल है कि आपको अब कंप्लेंट्स करने की बजाय परफॉर्मेंसेस पर ध्यान देना चाहिए ताकि आपको बिग रिवॉर्ड्स मिल सकें। एक्सपेक्टेड यही है। फिर भी अगर कोई टॉरस इस वक्त उलझन का शिकार हो जाए, बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि इतनी चीज़ों के बावजूद उसके पास कोई चारा नहीं है, तो फिर उसे आर्टिफिशियल फ्यूल की तरफ जाना चाहिए, उसे एमरल्ड पहनना चाहिए, उसे रूबी पहनना चाहिए, उसे सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़नी चाहिए, उसे हल्के रंग अपनी पहनावे में ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए ताकि उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो, उसके अंदर प्लेजर डेवलप हो, उसके अंदर पीस डेवलप हो। अगर कोई टॉरियन ऑलरेडी रूबी या एमरल्ड पहने हुए है एंड स्पिरिचुअल रेमेडीज़ भी परफॉर्म कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा, तो फिर अपना वक्त ज़ाया ना करे, फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाए ताकि रियल डायग्नोसिस हो सके। ये एक जनरल फिनोमेना था जो मैंने बयान किया, जो सभी हज़म कर जाते हैं। बट जो पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें हम मरीज़ कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, उनको फिर अपनी प्रोफेशनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अभी मुझे बहुत कुछ बताना था, लेकिन ये वीकली वीडियो है, इसके लिए इतना ही काफ़ी है। कोई चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपको पूछना हो, तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उधर आपको रिप्लाई बैक कर दूँ। अगले हफ्ते सूरज अपना नया एंगल को ज्वाइन करेगा। सूरज का नया एंगल हमेशा ही आपकी ज़ात पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। उसकी वजह से आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।